है। बेसिकली अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे चूती की तरफ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि आप लोग करते नहीं हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ड्यून पार्ट 3 का टीजर ट्रेलर आ चुका है और मुझे उसका ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि इसका टीजर ट्रेलर वैसा ही है जैसा मैंने सोच रखा था, बिल्कुल परफेक्ट। जहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो आपको वो मूवी देखना जरूरी है। जहाँ पर अगर मैं पार्ट 1 का रिकैप दूं तो पार्ट 1 की स्टोरी शुरू होती है पॉल एट्रेडिस से, और उसके फादर का नाम होता है ड्यूक लेटो एट्रेडिस। इसका रोल प्ले करता है ऑस्कर आइजैक। जहाँ पर इसको अराकिस प्लैनेट का पावर मिलता है, लेकिन हेरोकिन फैमिली वाले इनको बिट्रे करके इनको मार देता है, और उसके बाद पॉल को और लेडी जेसिका जो कि उसकी माँ होती है, इनको भागना पड़ जाता है डेजर्ट में। और यहीं से पॉल की जब ये स्टार्ट होती है एक लड़के से मसीहा में, जहाँ पर फिर हमें पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि पॉल फ्रीमैन ट्राइब को ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसकी कनेक्शन बढ़ने लगती है चानी से, जिसका रोल प्ले करती है जेंडिया। और फिर हमें पॉल के कैरेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और फिर फाइनल में पॉल एम्परर को मार देता है और अपने हाथ में पावर लेता है। लेकिन पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो शादी एक्सेप्ट करता है प्रिंसेस इरुलैन से, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये थी पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी। तो अब आते हैं अपने पार्ट 3 के टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन पे, जहाँ पर इस टीजर की स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट पार्ट 2 के 17 साल बाद, जहाँ पर इसके स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है मैं पॉल और चानी का कैरेक्टर, जो कि अपने फ्यूचर बेबी के लिए डिस्कशन कर रहा होता है, जहाँ पर इनके कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल और काम नजर आता है। और यहीं से हमें पॉल के कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक हीरो से एक विलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर हमें पॉल का डार्कर वर्जन देखने को मिलेगा। और साथ ही में जेसन मोमोआ का कैरेक्टर डंकन इदाहो भी रिटर्न कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी मर चुका था। तो हो सकता है यहाँ पर ये सिर्फ क्लोन हो, या फिर हू नोज। जहाँ पर टीजर में हम अगर आगे बढ़े तो हमें टीजर में और भी प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हो सकता है कि पॉल के नाम पे काफी सारे फीमेल लोग फाइट कर रहे हैं पूरे गैलेक्सी में, और पॉल के नाम पर काफी सारे लोग मारे भी जा रहे हैं। और यहीं से हमें स्टोरी में चेंजेस देखने को स्टार्ट होगा, जहाँ पर हो सकता है कि पॉल के बाद से चानी डिसएग्री करे और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगे, क्योंकि पॉल को अब पावर का ऑब्सेशन हो चुका है। जहाँ पर उसको विजन आता है और उसको वो ठीक करने के लिए वो पावर के पीछे और भी भागेगा, और वो एक ट्रैप में फंस चुका है। और फिर हमें कुछ और भी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे रॉबिन पैटरसन की एंड में प्रिंसेस इरुलैन भी दिखाया जाता है, जिसका एक मेजर इंपोर्टेंट रोल जरूर से होगा। जहाँ पर एंड तक जाते जाते हमें पॉल का कैरेक्टर पूरा डार्कर वर्जन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुक में होता कुछ यूं है कि इरुलैन नहीं चाहती है कि चानी प्रेग्नेंट हो, लेकिन चानी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपने बेबी को बर्थ देने के दौरान मर जाती है। और फिर जो हमें रॉबिन पैटरसन वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो हो सकता है स्काई टेल का रोल प्ले करे, वो पॉल के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बुक में हुआ कुछ यूं था कि पॉल के जो ओपोनेंट थे वो पॉल की आंखें फोड़ देता है, जिससे पॉल अंधा हो जाता है। लेकिन ट्वीट ये है कि वो फिजिकली तो अंधा हो जाता है, लेकिन उसको विजन आता है और वो अपने विजन से सब कुछ देख पाता है। तो हो सकता है मूवी में कुछ ऐसा दिखाया जाए जहाँ पर पॉल एंड तक जाते जाते काफी ज्यादा करप्ट हो जाएगा, लेकिन जब चानी की डेथ होगी तो वो इमोशनली इतना ज्यादा ब्रेक हो जाएगा कि उसे समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे सब कुछ को ठीक करना है तो ये पावर्स नहीं होगा, बल्कि पावर को छोड़ के होगा। और वो सब कुछ को खत्म करने के बाद वो अपनी पावर को छोड़ देगा और वो डेजर्ट में चला जाएगा, और उसके बाद वो बन जाएगा एक लेजेंड। क्योंकि हो सकता है कि इसमें हीरो एक सेवियर ना हो, क्योंकि हो सकता है कि हमें एंड में कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हीरो हमेशा सेवियर नहीं होता है। बाकी इस छोटा सा टीजर ट्रेलर का आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए चिल मारो। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब भी कर लेना।